हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने लंबे टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे चल रहे थे प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, तो मैं आपको एक थोड़ा बहुत बता देती हूँ अपने बारे में, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट और मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं। हमारे फाइनल एग्जाम से पहले, जैसे 12th से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, वैसे ही हमारे फर्स्ट ईयर में या किसी भी ईयर में फाइनल एग्जाम से पहले प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, जिसमें कि ये डिसाइड होता है अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं और आपकी अटेंडेंस ठीक है, तो ही आप फाइनल एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे। अदरवाइज आपको कुछ टाइम के लिए रोक लिया जाएगा और फिर आपको थोड़े लेट एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो ये खुद में एक पूरी कॉन्वर्जेशन है कि क्या होता है। अगर आपको जानना है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट ओवरऑल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा अभी तक का फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि एक महीने के बाद मैं सेकेंड ईयर में चले जाऊँगी। तो अभी तक जो भी कुछ मैंने चीज़ें सीखी हैं अपने फर्स्ट ईयर में, या मैंने कभी किसी लॉन्ग वीडियो पे इस बारे में बात नहीं करी है। मोस्टली मैंने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात नहीं करी है, ज़्यादातर मैंने नीट रिलेटेड कंटेंट ही बनाया है। बट मैंने एक पोल डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोग ने कहा था कि हाँ, वो मेरे फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको शेयर करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि ये जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज आने से पहले, या जो भी अभी मेरे साथ हो रहा है या हुआ, जो भी रियलिटी है एक्चुअल में जिस कॉलेज में मैं जा रही हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे कॉलेज में मान लीजिए अगर 500 स्टूडेंट्स हैं, हर बैच में 100 स्टूडेंट है, तो सबका ओपिनियन अपना अलग अलग होगा, सबके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मेरी क्लास में जो मेरे साथ मेरी रूममेट रह रही है, मेरी कोई दोस्त है, उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ मेरे साथ अच्छी नहीं हुई है, तो ऐसा अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव मत बना लीजिएगा कि आपके साथ भी नहीं होगा, या मेरे साथ कुछ चीज़ बहुत अच्छी हुई है तो हो सकता है कि आपके साथ ना हो। तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट कि मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पे भी डिपेंड करेंगी कि आप कैसे हैं। मैं आपको थोड़ा बताऊँ अपने बारे में बैकग्राउंड, कि मेरे तीन ड्रॉप्स थे और मेरा 12th के साथ ही नहीं हुआ था। तो अभी मेरी एज 22 ईयर्स हो गई है। मैं अभी फेब में 22 ईयर्स की हो गई हूँ, तो मेरी एज ठीक ठाक मतलब बड़ी हो गई है। और बहुत सारे लोग बहुत कंसर्न रहते हैं अपने एज को लेकर के। देखो, मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी कंसर्न, क्योंकि मेरी क्लास में मेरे बराबर के लोग हैं, मुझसे छोटे लोग भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं, तो मैं तो नहीं जज करती हूँ। और अगर कोई करता भी है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले मैं बता दूं कि हाँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं जो करना चाहती थी वो कर रही हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज़ बहुत खुश होती हूँ कि मैंने ये डिग्री कर ली, और मैं कभी कभार इतनी दुखी भी हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये डिग्री नहीं करना चाहती थी, या मैंने पता नहीं क्यों ले लिया। देर आर ऑलवेज गुड डेज एंड बैड डेज, जिस मतलब कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। और हर कोई इंसान जो कि अपना पैशन भी फॉलो कर रहा है, उसको भी कभी कभी अपने आप पे डाउट होता है कि मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बट ओवरऑल मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहली एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी वो थी कि 12th के बाद, मतलब एक बार मेरा नीट निकल जाए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मज़े करूँगी, घूमूंगी फिरूंगी, या मतलब ओवरऑल हर दिन बहुत ज़्यादा मस्ती वाला बीतेगा मेरा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊँ, कॉलेज जाने के बाद मैं 2 महीने तो बहुत दुखी रही थी कि शायद मैंने गलत कॉलेज चूज़ कर लिया, या गलत डिग्री कर लिया, मेरी दोस्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने तो बहुत रिग्रेट किया था। और ऐसा नहीं होता है। जैसे आपकी नॉर्मल लाइफ होती है वैसा ही सब कुछ होता है। कुछ टाइम आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वाइट कोट पहना है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ दिन बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, जैसे आप नॉर्मल रहते थे। दूसरी एक्सपेक्टेशन लोगों की ये भी होती है कि कॉलेज जाकर के पढ़ाई नहीं करनी होती है, और बहुत सारे सीनियर्स भी आपको बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने एग्जाम्स में पास होना पड़ता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। नहीं तो आप फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे, आप सेकेंड ईयर में भी प्रमोट नहीं हो पाएंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत घिस घिस के होंगे, तो जो कि आपको खुशी नहीं होगी। एक और एक्सपेक्टेशन इसी के साथ आपकी ब्रेक हो जाएगी कि आपको ऐसा लगता है कि कॉलेज में कंपेटिटिव नहीं होते हैं लोग, या कॉलेज में कंपटीशन नहीं होता है। आप मानेंगे नहीं, जितना आपके स्कूल में कंपटीशन होता है ना, कॉलेज में उससे भी ज़्यादा कंपटीशन होता है। और मैं ये जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने कॉलेज अपने क्लास की बात कर रही हूँ। हो सकता है मुझसे जो सीनियर बैच है उसमें ऐसा नहीं होता होगा, बट मेरे क्लास के बच्चे बहुत स्टूडियस हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। तो वो लोग पढ़ते हैं, और हमें भी, मतलब मैं भी पढ़ती हूँ। ऐसी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं दिन भर मस्ती मजाक ही करती रहती हूँ। मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट एज सुन एज आई एंटर्ड द कॉलेज, तो मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी सीखना है, अगर आप एक क्लास लेने के बाद दूसरी क्लास ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा, या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी, और ऐसे ही करके आपका छूटते जाएगा, फिर आपका सब कुछ छूट जाएगा और आपको बहुत फोमो होगा। इसके साथ साथ ये वाली मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कॉलेज जा करके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो हमको क्या ही जानेंगे, उनको हमसे क्या ही मतलब होगा, मतलब स्कूल से तो बिल्कुल डिफरेंट ही होगा। बट मुझे ऐसा लगता है मेडिकल कॉलेज स्पेशली
एक बड़ा स्कूल ही है जिसमें बस आपको फ़ोन ले जाना अलाउड होता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं स्कूल जैसी ही होती हैं। आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है क्योंकि आपको हर बार ये याद दिलाया जाता है कि आपको एक फ्यूचर डॉक्टर बनना है और आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करना है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, हम लोग बहुत मस्ती मजाक भी करते हैं, बट आपसे एक सर्टेन वे में रहने के लिए कहा जाएगा। और टीचर्स बिल्कुल ध्यान देते हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है और किसकी हरकतें कैसी हैं। ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था क्योंकि टीचर्स आपके नाम जानने लग जाते हैं, क्योंकि एक साल में हर कोई एक दूसरे का नाम जानने लग जाता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप टीचर्स के सामने तो प्लीज़ अपनी एक ठीक ठाक इमेज आपकी हो, नहीं तो आपको एग्जाम में वही पास करेंगे जब आपका वाइवा होगा या कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आपको टीचर्स के पास ही जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ मतलब इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा कॉलेज में एंटर करते ही कि अपनी ऐसी इमेज मत बनाइएगा कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, इवन तो आपको नहीं भी है बट आप एक डिसेंट तरीके से भी बिहेव करेंगे तो भी आप टीचर्स की नज़र में नहीं आएंगे। तो ये मुझे यहाँ आकर के पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी फ्रेंडशिप। तो मैं आपको बताऊँ, जब मैं कॉलेज में एंटर करी थी तो लगभग स्टार्टिंग का आधा साल तो ऐसा था कि मैं अपना कोई ग्रुप नहीं ढूंढ पा रही थी और मुझे अभी भी बहुत दिक्कत होती है। मे भी ये दिक्कत शायद इसीलिए होती है क्योंकि मैंने 3 साल अकेले रही हूँ, मोस्टली प्रिपरेशन ही करी है और ज़्यादा मैंने दोस्तियाँ करी नहीं कुछ सालों में। तो इसीलिए अब मुझे दोस्ती करना उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता है, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है। जो लोग मतलब है ऐसे, ऐसा भी है कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं हमारे कॉलेज में, बट मैं किसी बड़े ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, बट वो लोग भी अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट है तो। बट मैं कुछ 3-4 लोगों से ही बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग है और मेरा सारा काम हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं उन लोग के साथ खाती पीती हूँ, सब मेरा हो जाता है काम, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जिन लोगों को ये नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैंने अपना कॉलेज जो सिलेक्ट किया था उसमें एक ये भी मेरा फैक्टर था कि मेरा जो कॉलेज था वो मेरे घर से बहुत पास है, अराउंड 30 मिनट्स में मैं कॉलेज से अप डाउन कर सकती हूँ। तो पहले मुझे लगता था पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, पर मैं आपको बता दूं अगर कोई स्टूडेंट अपने घर के पास कॉलेज लेना चाह रहा है तो उसका लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। मुझे पता है कि जब आप नीट निकालते हो उसके बाद आपको बहुत फ्रीडम चाहिए होती है, पर आप मतलब फ्रीडम का कितने कितने टाइम तक क्या करेंगे? आप 1 साल पूरी जगह घूम लेंगे, उसके बाद ना जब आपकी तबीयत खराब होगी, आपको खाना पसंद नहीं आएगा या छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, आपको घर की याद आएगी। मतलब सबके लिए नहीं है ऐसा मैं बोल रही हूँ, बट मैं इस टाइप की हो गई हूँ कुछ सालों में कि मुझे मम्मी की ज़रूरत पड़ जाती है, पापा की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है घर से अप डाउन करना। इसी के वजह से मैं थोड़ा कम टेंशन लेती हूँ, मतलब लेती हूँ, अभी भी बहुत टेंशन लेती हूँ, बट घर आने की वजह से थोड़ी सी कम टेंशन लेती हूँ। उसके बाद है कि कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हेक्टिक नहीं होते हैं, नॉर्मली निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी अपने प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैं जानती हूँ 10 दिन बैक टू बैक हमारे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हो रहे थे। वो तो भगवान का भला है कि बीच में संडे वगैरह पड़ गए थे तो हमें 1-2 दिन की छुट्टी मिल गई थी, वो भी किसी किसी एग्जाम के बीच में, वरना हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि लास्ट तक आते आते मैंने तो कह दिया था बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, बस जल्दी से एग्जाम्स ख़त्म हो जाए। इवन दो मैंने पढ़ाई भी करी थी, बट एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में इतना गैप होता ही नहीं कि आप रिवाइज़ कर भी पाओ, और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको लिटरली पेपर से एक दिन पहले कुछ दिमाग में नहीं आएगा। इतना सारा सिलेबस है ना, इतना सारा सिलेबस है, वो एक दिन में इतना सारा सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन थी कि मैं रोज़ बहुत अच्छा खाना खाऊंगी, मेस का खाना और ये सब। मतलब मेस का खाने की तो वैसे किसी ने भी तारीफ नहीं सुनी होती है, बट मतलब रियलिटी में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, सिर्फ मेडिकली नहीं बहुत सारे कॉलेजेस में खाना अच्छा नहीं ही होता है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, तो आपको अपने खाने का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। फ्रूट्स और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। मैं तो कॉलेज जाके बहुत कम मेस का खाना खाती हूँ, हमारे वहाँ एक कैफ़े है बगल में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी में, और मेरे दोस्त लोग भी क्योंकि एक का प्लान बनता है बाहर खाने का तो फिर सभी चले जाते हैं, तो मैं मोस्टली बाहर ही खाती हूँ। तो ये एक थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ सीनियर्स। तो मैं आपको बता दूँ, पता नहीं है मेरे कॉलेज में अगर कोई लोग देखेंगे तो देखो आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको बहुत सीनियर जूनियर का फ़र्क होता है मेडिकल कॉलेज में, है ना। ये चीज़ मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी। बट मैं आपको बता दूं कि आपको कई सारे ऐसे सीनियर्स मिलेंगे जो आपको उल्टे काम करने के लिए अगर प्रोत्साहित करेंगे तो आपको उनकी बात नहीं सुननी है। आपको अपने दिमाग का पूरा पूरा यूज़ करना है। कॉलेज में तो 24 घंटे यूज़ करना है, क्योंकि आपको 24 घंटे कोई ना कोई यूज़ कर रहा होगा, तो आपको अपना दिमाग का यूज़ करना है। देखो मैंने तो गलतियाँ करी भी हैं और सीखी भी हैं। अगर आपको कोई सीनियर है जो कि आपसे अपना काम करा रहे हैं ज़बरदस्ती या आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको अपना स्टैंड हमेशा लेना है। भले आपको अपना स्टैंड लेने की वजह से कभी कभी कॉलेज में थोड़ा बहुत सुनाया जा सकता है, बट
आपकी मेंटल हेल्थ जैसे ठीक रह रही है ना, आपको वैसे ही रहना है और आपको उतनी ही सीनियर्स की सुननी है जिससे कि आपका नुकसान ना हो। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, कोई ऐसे सीनियर्स भी होते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्प करते हैं, इन जनरल आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत हेल्प करते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो आपको अपने लोगों को ढूँढने में टाइम लगेगा, बट एट द एंड आपको ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएँगे। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इज़ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत आसानी से हो जाएगी, सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर दिन परफेक्ट नहीं जाता है आपका, और मेरे को खुद बहुत मुश्किल होती है कि मैं यूट्यूब में वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई काम होता है, रोज़ कोई ना कोई काम होता है। किसी दिन आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी होती है, किसी दिन आपका कोई टेस्ट हो रहा होता है। हाँ, ये एक और पॉइंट है कि आपका हर महीने कोई नया टेस्ट हो रहा है, तो आपका टर्मिनल्स हो रहे हैं, या तो आपका यूनिट टेस्ट हो रहा है, या तो आपके फाइनल टेस्ट हो रहे हैं, प्री यूनिवर्सिटी, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम्स पक्का होंगे। मतलब आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, बट हाँ, जो आपको टाइम मिलेगा ना, अगर आप कुछ थोड़े बहुत अच्छे लोगों के साथ भी सराउंडेड हैं, या आप अपनी अकेले की कंपनी भी इंजॉय करते हैं, तो आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल लेंगे, जो कि आपको निकालना पड़ेगा। अगर हर कोई अपना टाइम खराब ही कर रहा है, तो आपको कॉलेज जाकर के ऐसा नहीं करना है। मस्ती मजाक, मैं बहुत हंसी मजाक करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हंसी मजाक नहीं करती हूँ, बट हाँ, अपना काम अगर कंप्लीट करना है तो वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये आपको कॉलेज में जाकर के भी सीखना है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी भी बिल्ड करनी है, आपको आगे भी कुछ करना है। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए निकालना पड़ेगा, जो कि आपको हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे तो बहुत टाइम लगता था, मैं बहुत रोती थी कि मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेडिकल कॉलेज में सब बहुत पढ़े लिखे होते होंगे, तो सबकी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी होती होगी, मतलब सब बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होगा सबका, बट ऐसा नहीं होता है। सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जैसे ही हैं, किसी के विचार आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे और किसी के आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बड़ा ग्रुप दिख रहा है तो वहाँ पे आप चले जाएंगे, या कोई एक दो लोग अकेले दिख रहे हैं तो वहाँ चले जाएंगे, नहीं, आपको टाइम देना है। आपको जिधर सूटेबल लगता है, जिसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना। बट हाँ, कोई ना कोई नई स्किल कॉलेज जाकर के आप ज़रूर फॉलो करना। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो वो ज़रूर खेलना। मैं अब सेकेंड ईयर से सोच रही हूँ कि मैं भी कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट पक्का करूँगी। मैंने किया था, अपने हमारे कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट किया था मैंने बैडमिंटन में, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँ। और हाँ, एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन जो मेरी थी कि हॉस्टल लाइफ बिल्कुल इंस्टाग्राम रील्स जैसी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि रोज़ नाइट आउट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत हमारा नॉर्मल डे जाता है, जैसे एक नॉर्मल हमारा घर में दिन जाता है ना। हम सुबह उठते हैं, खाते हैं पीते, संडे वाले दिन भी बहुत नॉर्मल सा ही डे जाता है। वो तो आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्साइटिंग चीज़ें करना पसंद करते हैं, आप अपने नॉर्मल डे को भी कैसे वो बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। ओवरऑल कॉलेज लाइफ बहुत सारे मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस का, मतलब ऐसे पूरी बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें आपके साथ होंगी। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको खुद फिगर आउट करें, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने में कभी मत शर्माना, और आपकी कॉलेज लाइफ बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होगी, जैसा आपका नेचर है, आपका बिहेवियर है। मैंने स्टार्टिंग में भी यही बोला था। बट हाँ, आपको थोड़ा सतर्क रहना है कॉलेज में, आपको किसी के भी झांसे में नहीं फंस जाना है। बस ये बात मैं लास्ट में आप लोग को बोलूँगी। आई होप इस वीडियो से आपको कोई हेल्प हुई हो, और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका आंसर बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, बेस्ट विशेज़।